अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी सबके। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुशबाश होंगे, आबाद होंगे। और अल्लाह मियाँ इसी तरह हमेशा हर एक को अपने घरों में खुश रखें, आबाद रखें। अच्छा जी, गुड मॉर्निंग हो गई है। और जी ठंड के आप हालात चेक करें। भाई मैं कह रही हूँ इन्ने की सर्दी पै रही है ना जिन्नी उसका पहने का हक है। मैं कहती हूँ भाई दिसंबर ऐसा, वैसे तो खैर ना नवंबर से ही सर्दी आ गई थी है, लेकिन अब तो दिसंबर में टू मच हो गई है। इतनी ठंड हो गई है कि घर से बाहर निकलने का सोच के ही घर में ही सर्दी लगनी शुरू हो जाती है और ऐसे मौके पे अगर आपके कहीं सुबह सुबह कोई अपॉइंटमेंट हो तो ओ हो बड़ा ही बंदा बंदा ना, कसम से मैं कहती हूँ बस जी छोड़ दो बहुत ही बुरी हालत होती है। अच्छा जी, सुबह सुबह मेरी आंखों के डॉक्टर की जी मेरी अपॉइंटमेंट थी। तो जी ये देखें जी, कहते हैं ना ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हो ना, ये उस तरह लगे हुए थे। और बहुत से लोग दुनिया में भी ऐसे ही होते हैं जो आपके साथ आपको टक्करते हैं, जो ट्रक की बत्ती के पीछे ही लगे होते हैं। ये एमी तो नहीं मुहावरे बनाए हुए, मैं जब भी ऐसा देखती हूँ ना मुझे वो ही लोग याद आ जाते हैं अच्छा जी, चलें जी, ये तो था ना एक मजाक। और मैं कहती हूँ अच्छा, सुबह की हमारी अपॉइंटमेंट थी आज। तो जी बस जी मैं डॉक्टर की तरफ जा रही हूँ, हस्बैंड साहब साथ हैं जी साथ। बस जी लेके जा रहे हैं मुझे डॉक्टर के। और जी इतनी सुबह धुंध पड़ी हुई थी ना कि बस जी बस बहुत ठंड थी भाई। और जी बस जी फिर काम तो करने हैं ना, लेकिन भाई साथ साथ भाई काम तो चलते हैं। अच्छा जी, फिर डॉक्टर के गए थे तो वहाँ पे फिर मैं ज़्यादा मूवी शूवी नहीं बना सकी, क्योंकि भाई अच्छा नहीं लगता मुझे वैसे भी ऐसे प्लेसेस में जाके। ज़्यादा कभी कोई मौका मिल जाए तो मैं बना लेती हूँ, वरना अभी इतनी मैं कोई प्रो नहीं हुई कि मैं ऐसी जगहों पे जाके कैमरे खोल के बैठ जाऊँ। अभी थोड़ी ना झिझक है मेरे अंदर, अभी मैं इतना नहीं कहीं पे भी शूट। वैसे भी इन जगहों पे तो वैसे भी नहीं बनानी चाहिए, तो अच्छी भी नहीं बात होती। अच्छा चले, सुबह का जी ब्रेकफास्ट, घर आई हूँ तो मैंने फटाफट से जी आ गई मैं अपनी असल हालत में और अपनी जगह पे जो मेरी जगह है मेरा प्यारा सा किचन। तो जी बस मैं आ गई यहाँ पे, क्योंकि हस्बैंड ने वापस काम पे भी जाना था। तो जी बस फिर मैंने कहा कि फटाफट से जी मैं ब्रेकफास्ट रेडी करूँ। और जी भूख भी बड़ी लगी हुई थी, वो सुबह इसी तरह ही हम उठ के चले गए थे, क्योंकि बड़ी सुबह सुबह की थी अपॉइंटमेंट, 8:45 में थी। तो बस जी इस वजह से बस पे खाए पिए बगैर ही निकले थे हम। तो अब मैं आई हूँ तो मैंने फटाफट से जी नाश्ता बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने फिर बाद में काम पे भी जाना है। और वैसे भी भूख भी लगी हुई थी मुझे भी और उन्हें भी बहुत ज़्यादा। तो जी बस जी ऑमलेट बना रही हूँ मैं, और साथ जी बस ज़बरदस्ती चाय बनाएंगे। अच्छा, अपने ऑमलेट में पहले मैंने अपने हस्बैंड का ऑमलेट बना के निकाल लिया साइड पे, क्योंकि वो ज़्यादा वेजिटेबल्स नहीं पसंद करते। मुझे तो वही फुल वेजिटेबल्स वाला जो है ना ऑमलेट पसंद है। मुझे तो पता नहीं मैं क्यों इतनी सब्जियों की फ़ैन हूँ। तो चेरी टमाटर्स पड़े थे और मशरूम्स पड़े थे, मैंने वो काट के अंदर डाले हैं। और जी बस जी ये मेरा ऑमलेट बन रहा है। मुझे तो पता नहीं क्यों ये गोश्त से ज़्यादा अच्छा ये वेजिटेबल्स लगती हैं। और जैसे जैसे मैं कहती हूँ उम्र बढ़ती जा रही है, वेजिटेबल से और ज़्यादा प्यार होता जा रहा है अच्छा जी, ये देखिए जी ज़बरदस्त सा मेरा ऑमलेट रेडी हो रहा था। और बस जी नाश्ता बना रहे हैं हम। यही रूटीन होती है सबके घरों की, खूबसूरत सी रूटीन, प्यारी सी रूटीन। इसको तो इसी को तो लाइफ कहते हैं, इसी को तो घर कहते हैं, जहाँ नाश्ते बन रहे होते हैं, जहाँ दोपहर के खाने बन रहे होते हैं कभी मियाँ साहब के लिए तो कभी बच्चों के लिए, तो कभी मेहमानों के लिए, तो कभी अपने लिए भी। तो जी बस जी इसी का नाम है ज़िंदगी, और सबकी सुबह इसी तरह ही होती है खूबसूरत सी। और बस जी ये देखें जी ऑमलेट तैयार हो गए हैं दोनों, एक जी मेरे हस्बैंड का और एक जी मेरा। तो बस जिसके साथ मैंने ब्राउन ब्रेड, बड़ी ज़बरदस्त ये वाली ही हम ब्रेड खाते हैं, फुल ऑफ सीड्स होती है ये। और यानी कि ना वो होती है ब्राउन ब्रेड होती है, बड़ी अच्छी है ये जी। ये मैंने गरम की उसी पैन में, और जी चाय साथ जी बनी। और ये टाइम बड़ा ही प्यारा होता है। मियाँ साहब को मैंने नाश्ता दिया, इस टाइम पे फुल हमारी बातें हो रही होती हैं। और जी माशाल्लाह से अब खूब गप्पे, पूरे दिन की डिटेल और गुजरे हुए दिन की एक एक बात हो रही होती है। बच्चे अपने स्कूलों पे होते हैं तो फुल टाइम हमारा होता है। चलें जी, हस्बैंड चले गए थे काम पे, और जी हस्बैंड तो नाश्ता करके चले गए थे। बस जी मेरा वो टाइम होता है तलावत सुनने का और ज़बरदस्त सा नाश्ता करने का, बड़ा सुकून मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, ये उसी दिन की वीडियो है, लेकिन ये दोपहर शाम की क्लिप है। दोपहर को तो हमने
आलू के पराठे ही खा लिए थे। तो अब जब शाम का वक्त हुआ तो जी मेरी बेटी ने मुझे कहा कि आज मामा ज़बरदस्त से वो राइस बना दें जो आप बना के हमें खिलाती होती हैं। मैं इस तरह के ना राइस अमूमन जब कुछ ऐसा ना हो, क्योंकि रोटी सालन तो नहीं बेटा स्कूल लेके जाता, तो अगर कुछ ऐसा टिपिकल सा ज़्यादा कुछ बना हो तो फिर मैं इस तरह से राइस बना के साथ को फ़िश के पीस फ्राई करके या चिकन नगेट साथ फ्राई करके इस तरह से दे के ना एक लंच बॉक्स बना देती हूँ। तो वो मेरी फिर आज बेटी आई तो मुझे कहती है मामा वो वाले राइस बना के दें आप जो भैया को भी बना के देती हैं। तो बस वो बड़े झटपट से होते हैं, बस ये अंडा बना के निकाल बस कहते हैं उसी तरह के ही होते हैं जैसे एग फ्राइड राइस होते हैं। बस इसमें वेजिटेबल्स मैं ये वाली फ्रोज़न यूज़ करती हूँ, ये वो वाली वेजिटेबल्स नहीं हैं जो चाइनीज़ में जाती हैं, ये टोटली उससे डिफरेंट है, लेकिन खैर है स्टाइल बिल्कुल वही है। अच्छा, ये जो फ्रोज़न मैंने आपको पैकेट पहले दिखाया था ना, ये आल्डी से बहुत अच्छी वेजिटेबल्स मिलती हैं। ये अगर आप वैसे भी स्टीम करके भी खाएं, किसी भी चीज़ में डाल लें, बहुत मज़े का बनती है भाई। हर चीज़ पास्ते में डाल लें, राइस में डाल लें, वैसे स्टीम करके चिकन के पीस के साथ या फ़िश के साथ खाएं, बहुत मज़े की मुझे लगती हैं ये वेजिटेबल्स। अच्छा, मैंने वो वेजिटेबल पहले मैंने उसमें ना ऑयल में मशरूम्स मेरे पास फ्रेश पड़े थे, वो मैंने काट के डाले, फिर मैंने ये वाली वेजिटेबल्स डाली और इन्हें सौथे कर रही हूँ। इसमें सारे मसाले डाल रही हूँ, नमक, चिकन पाउडर इस वक्त डाल रही हूँ, नमक, पेपरिका पाउडर, काली मिर्च और बस यही थे, लहसुन का पाउडर, ये सारी चीज़ें डाल के मैंने सौथे करूँगी अच्छा सा। और जी मैंने चावल बॉयल करके पहले ही रख दिए थे। तो जी देखूँगी जब सब्ज़ियाँ हो गई हैं ज़रा नरम, यानी कि कुक हो गई हैं, तो जी बस फिर इसके अंदर मैं डाल दूँगी राइस भी। बस जी ये बड़े ज़बरदस्त से झटपट से राइस बन जाते हैं और बच्चे मेरे इतने शौक़ से ये खाते हैं ना, तो वैसे ही खा लेते हैं। अगर कोई सॉस बनी हो तो उसके साथ खा लेते हैं, या वैसे भी बड़े मज़े के बनते हैं। अच्छा, अब इसके ऊपर जो है ना मैं डालूँगी ये जो है क्या कहते हैं इसको, मेरे दिमाग से ही बड़ी बातें निकल जाती हैं, दिमाग की हालत चेक करें। अच्छा, ये जो वो होता है ना सोया सॉस डालना है मैंने, थोड़ा सा सिरका डालूँगी, थोड़ी सी चिली सॉस पड़ी है वो डाल दूँगी, और जो मैंने अंडे शुरू में बना के रखे थे मैं वो ऊपर उसके अंदर ऊपर स्प्रेड कर दूँगी और अच्छा सा ऐसे मिक्स कर दूँगी। बस जी ये बन गए थे हमारे वो वाले राइस जो एक किस्म के, यानी कि एग फ्राइड राइस या आप इसे कहें, वो बन गए थे। अच्छा जी, ये है उससे नेक्स्ट डे की क्लिप है, मेरे पास पड़ी थी, मैंने कहा चलिए ये भी साथ में आप लोगों के शेयर करूं। आजकल जी बच्चों का पिज़्ज़े पे बड़ा ही दिल आया हुआ है, हर तीसरे दिन मुझे कहते हैं मामा घर में पिज़्ज़ा बना दें। हालांकि यानी कि मेरे हस्बैंड काम ही इसका करते हैं, लेकिन रेस्टोरेंट का पिज़्ज़ा नहीं पसंद उन्हें घर का ही पिज़्ज़ा पसंद है। अच्छा जी, मैंने कीमा लाई थी मैं पिछले दिनों, तो छोटा सा एक पैकेट, मैंने वैसे भी सोचा भी हुआ था कि मैं ना स्पेन में भी इन्हें ना कीमे का पिज़्ज़ा बना के देती होती थी, बहुत शौक से खाते थे। तो जब से हम जर्मनी आए मैंने एक दफ़ा भी नहीं बनाया, तो मैंने फिर कीमा ना थोड़ा सा अलहदा से भून के साइड पे रखा हुआ था, उसके अंदर मैंने टमाटो सॉस डाली थी। पहले मैंने कीमे को ना लहसुन के साथ और सारे मसालों के साथ ना मैंने, और टमाटरों के साथ मैंने पानी हल्का सा डाल के उसे गलाने रख दिया। फिर जब वो गल गया उसके अंदर ऑयल डाल के उसकी अच्छी सी भुनाई की, उसका पानी ड्राई किया, दानेदार जैसे कीमा हो जाए। फिर उसके अंदर मैंने टमाटो सॉस डाल के उसका अच्छा सा मैंने पेस्ट सा बना लिया, मज़े की सॉस सी बना ली कीमे वाली। तो जी वो कीमा तो रेडी हो गया था, मैंने उसकी क्लिप नहीं बनाई। तो अब आटा गूंद के मैंने पहले ही रख दिया था, बड़ा ज़बरदस्त सा राइस हो गया। अब जी मैं बना रही हूँ पिज़्ज़ा। तो बस बच्चों को बहुत पसंद है भाई पिज़्ज़े, ऐसे घर के बने हुए होममेड पिज़्ज़ों के भाई फ़ैन है मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा। तो बस जी फिर मैं आज वैसे भी बच्चा बेटा काफ़ी दिनों से मुझे कह रहा था, बेटियों को तो कीमा इतना नहीं पसंद, लेकिन जो मेरा बेटा है उससे बहुत पसंद है। तो वो फिर काफ़ी अरसे से मुझे कह रहा था कि मामा आपने वो वाला पिज़्ज़ा हमें बड़े अरसे से नहीं बना के खिलाया। तो बस फिर मैं वो तैयार कर रही हूँ। मैंने पहले जो सॉस बनाई थी, पहले भी मैंने आपको बताया था कैसे मैं झटपट सी बनाती हूँ सॉस, पिज़्ज़ा सॉस, वो मैंने लगाई और उसके ऊपर थोड़ा सा मैंने चीज़ डाला। और अब जी पहला पिज़्ज़ा इसलिए ऐसा बन रहा है क्योंकि सबको भूख बहुत लगी हुई थी और इतना वेट नहीं हो रहा था कि पहला ये बने तो दूसरा सादा बने। तो क्योंकि बेटियां नहीं खाती कीमा और मेरा बेटा खाता है कीमा, तो बस जी मैंने एक हिस्सा प्लेन छोड़ दिया, उसमें सिर्फ वेजिटेबल्स डालूंगी और चीज़ वगैरह डालूंगी, और एक में मैंने टोटल यानी कि जो कीमा जो मैंने बनाया था मैंने वो डाल दिया। इसके बाद जो बनाऊंगी वो फुल कीमे वाला ही बनाऊंगी, लेकिन अभी बेटियों को भूख बहुत लगी हुई थी, सबको इकट्ठी बड़ी शदीद भूख लगी। मैंने कहा इससे पहले कि कोई रौला पड़े घर में, दोनों आधा आधा करके बना लेती हूँ, ताकि अभी तो शुरुआत तो करें ना सारे, फिर बाद में इनके अलहदा अलहदा बना दूँगी।
तो जी बस जी माएँ ऐसी ही हैं, माएँ सबका ही सोचती हैं क्या हर बंदा ही खुश हो जाए, जो नहीं खाते वो भी खुश हो जाए, जो खाते हैं वो भी खुश हो जाए। तो जी बस जी पिज़्ज़ा मैंने रख दिया था ओवन में और भाई ज़बरदस्त आज तो कमाल हो गया, बड़ा ही मज़ा आया, बड़े अरसे बाद कीमे का पिज़्ज़ा खाया और बहुत मज़े का बना था माशाल्लाह। उसको भी कुक होने में थोड़ा-सा टाइम था, तो मैंने फिर से उसको अंदर रख दिया और मैं दूसरे पिज़्ज़े की तैयारी शुरू कर रही थी। मैंने कहा कि वो भी फटाफट से वो भी रेडी हो जाए क्योंकि बच्चों का वीकेंड स्टार्ट हो गया था और बस जी बच्चों को वीकेंड में यही चीज़ें चाहिए, ऐसा ही खाना चाहिए। तो जी बस जी फिर मैं दूसरा पिज़्ज़े की भी तैयारी साथ-साथ ही कर रही हूँ कि वो निकलेगा तो साथ ही फिर ये डाल दूँगी मैं। और बस जी इसी तरह ही दिन गुज़र जाते हैं, पता ही नहीं चलता, वीकेंड कैसे आ जाता है पता ही नहीं चलता भई। अभी मैं कहती हूँ मंडे आता है तो फिर दोबारा से कैसे फ्राइडे आ जाता है, फिर वीकेंड स्टार्ट हो जाता है और इसी तरह ज़िंदगी का भी नहीं पता चल रहा भई। अच्छा जी, ये देखें जी ज़बरदस्त सा जी पिज़्ज़ा हमारा डन है। अब मैं इसको काटूँगी और जी डिश आउट करूँगी और सबको बुलाऊँगी कि आके भाई खा लो पिज़्ज़ा। बच्चों को भाई बहुत ही इस वक़्त भूख लगी हुई थी। तो बस क्योंकि वीकेंड्स पे देर से उठते हैं और फिर अपनी मर्ज़ी का नाश्ता करते हैं और फिर उसके बाद कुछ नहीं खाते और फिर उसके बाद फिर शाम को या रात को ही खाते हैं। तो जी ये बड़ा ज़बरदस्त सा जी पिज़्ज़ा हो गया है हमारा डन। और जी ये थी मेरी 2 दिनों की रूटीन, वीकेंड के स्टार्ट की और जी लास्ट फ्राइडे की। तो जी माशाल्लाह से बड़ा ही खूबसूरत, ज़िंदगी के हर दिन ही बड़े खूबसूरत होते हैं और इसको वैसे भी मैं कहती हूँ इस तरह से अगर हम मूवी बना लें तो ये दिन एक यादगार बन जाते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करोड़ों दफ़ा शुक्र है। तो ये था मेरा आज का छोटा-सा व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो जी प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को लाइक भी करें जी। इसी के साथ जी अल्लाह हाफ़िज़।